this is your numerologist Rajan Vijayavaguta, and I welcome you all to the stock market forecast and prediction section on our YouTube channel Numeroway and Agyat on Search platform. बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी इस वीक की, करंट वीक की, अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ 2024 मंडे और ट्यूसडे की, फर्स्ट और सेकेंड अप्रैल को मार्केट कैसे ओपन होगी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 100%, मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट कि हम बहुत एक्यूरेट जाते हैं, खास करके ट्रेंड के हिसाब से 80-90% तक हम एक्यूरेट जाते हैं। आप जाके दोनों वीडियोस चेक कीजिए, दोनों डेज की प्रिडिक्शन, वी टर्न्ड आउट टू बी 100% एक्यूरेट, एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शन सही जा रही हैं। अब बात करते हैं हुए रिमेनिंग वीक की, जो बचा हुआ हफ्ता है हमारे पास, 3 दिन जो बचे हैं, 3rd, 4th एंड 5th अप्रैल, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। उसमें सबसे पहले 3rd अप्रैल कल का दिन, वेडनेसडे को क्या हो सकता है मार्केट में। अब यहाँ पे बहुत जो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, हम एक वीक ओपनिंग के साथ खुलेंगे मार्केट में, पॉजिटिव बट वीक, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। सो आप ये कह सकते हो एक साइडवेज से लेके पॉजिटिव वीक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ हम खुलेंगे। लेकिन अगर इवन लेट से ये स्ट्रॉन्ग ओपनिंग भी हो जाती है पॉजिटिव साइड पे, तब भी मार्केट ये मोमेंटम कल का दिन मेंटेन नहीं कर पाएगी। ऊपर की तरफ खुलेगी लेकिन उसके बाद ये मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाएगी, फिर मार्केट उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज हाउ टुमारोज डे इज गोइंग टू पैन आउट। वेडनेसडे 3rd अप्रैल को इस तरह से मार्केट चलेगी कल सा। उसके बाद आते हैं थर्सडे को 4th अप्रैल, 4 अप्रैल वीरवार को क्या होगा। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के हिसाब से जाऊं तो एक्चुअली में देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड रिस्की डेज टू प्रिडिक्ट, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स उथल पुथल मचा रहे हैं। मैं अगर ऑनेस्टली पर्सनली अगर मैं ट्रेडिंग करूं तो मैं इस दिन अवॉइड करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं कुछ। यहाँ पे इतनी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी टू बी मोर प्रिसाइज, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू डिकोड द नंबर्स। थर्सडे 4th अप्रैल, बहुत चांसेस है हमारे को यहाँ पे एक साइडवेज ओपनिंग मिलने के, एक कंफ्यूज करने वाली ओपनिंग मिलने के। अब उसके बाद यहाँ पे जो थ्रू आउट द डे पैटर्न होना चाहिए, ये बहुत क्लियरली समझ में आता है। मार्केट हर बार अनएक्सपेक्टेड टर्न्स लेगी, ऊपर की तरफ जा रही है, ऑल ऑफ अ सडन नीचे आना शुरू हो जाती है। थर्सडे को ये पैटर्न रहेगा, नीचे की तरफ जा रही है, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टोरी थ्रू आउट थर्सडे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी, जिस तरह के नंबर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक, क्योंकि थर्सडे को ना देयर इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, एक स्पेशल कैलकुलेशन है जो हम सन नंबर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग आउट हेयर। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, उम्मीद के अगेंस्ट बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि थर्सडे को मार्केट नीचे गिरेगी और नेगेटिव में क्लोज होगी, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये ट्रेंड लास्ट में आते आते चेंज हो जाए और मार्केट्स पॉजिटिव साइड पे बंद हो। दिस कुड वेरी वेल हैपन ऑन थर्सडे। आई एम नॉट सेइंग 100% ऐसा ही होगा, बट बहुत चांसेस है यहाँ सरप्राइज पॉजिटिव क्लोजिंग के थर्सडे को। उसके बाद आते हैं वीक के लास्ट डे, फ्राइडे को क्या होगा यहाँ पे। 5 अप्रैल को, 5th अप्रैल फ्राइडे को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। एक ठीक ठाक सी मिक्स्ड साइडवेज ओपनिंग मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप उसको एग्जैक्ट बहुत साइडवेज ही मान के चलिए, बट चांसेस यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग के बन रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन फ्राइडे। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आएंगे, समझ में आ रहे होंगे, खास करके न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स को, जो लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। और आई रियली विश कि आप सबका ट्रेडिंग वीक भी, जो आप में से ट्रेडिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से और प्रॉफिटेबल फ्रूटफुल हो।
एंड सेकेंडली वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर बार कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करने की, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, which is I'm not at all a SEBI qualified or a SEBI registered stock market advisor or anything of that sort. ये सारे कैलकुलेशंस प्योरली और प्योरली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस के बेस पे कैलकुलेशंस करके आपके साथ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर किए जाते हैं. So that should be very clear in everybody's mind. This is in no way an advisory or a guidance to do trades in the stock market. I'll not be responsible. Our channel will not be responsible for any profits or loss. इसी के साथ let's conclude this video for this week. Next week के वीडियो पे मिलेंगे. Thank you so much. Have a great week ahead.